लीजिए आपके इंटरव्यू में आपका इंटरव्यूअर पूछता है, हाउ डू यू हैंडल कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करना है, अगर इंटरव्यूअर ने पूछ लिया तो आप क्या जवाब देंगे। अगर आपने तैयारी करी है तो आप एक बहुत अच्छा आंसर दे सकते हैं, बहुत इंपैक्टफुल आंसर दे सकते हैं। तो लेट अस प्रिपेयर, कोशिश करते हैं एक इंपैक्टफुल आंसर प्रिपेयर करने की। करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये सवाल इंटरव्यूअर पूछ ही क्यों रहा है। सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप अपने लोगों के साथ काम करते हुए, अपने टीम मेंबर्स के साथ काम करते हुए, आप अपने सीनियर्स के साथ काम करते हुए, जब भी वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं या आपको एक फीडबैक देते हैं तो आप उसको कितना पॉजिटिवली रिसीव करते हैं। क्या आप उसको एक अपॉर्चुनिटी टू लर्न की तरह देखते हैं या नहीं, कितने रिसेप्टिव है, या फिर आप रिएक्ट कर जाते हैं इमीडिएटली, हाँ दिल पे ले जाते हैं उस फीडबैक को, उस क्रिटिसिज्म को। तो ये चेक कर रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई सीनियर साथ वाला आपको कोई ना कोई फीडबैक देगा, इवन जूनियर्स देंगे, तो आप कितने रिसेप्टिव हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, एंड देन लेट अस फ्रेम अ सैंपल आंसर फॉर दिस। सबसे पहला दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप एक ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएं। अब ग्रोथ माइंडसेट का मतलब सिंपल सी बात यह है कि आप ये दिखाएं अपने आंसर में कि जब भी आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलता है तो आप उसको एक अपॉर्चुनिटी टू लर्न, अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव की तरह देखते हैं। आपकी कोई कमी निकाल रहा है, फॉल्ट फाइंडिंग कर रहा है, उसको आप नेगेटिवली रिसीव नहीं करते। यह आपके लिए एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट हो सकता है, इसको इस तरीके से रिसीव करते हैं और उस पर काम करते हैं। तो ये आपको पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट दिखाना है, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यूअर को आप जवाब देते हैं तो उसे समझ में आ जाता है कि जब भी इसे कोई फीडबैक आगे भी मिलेगा तो उसे ये नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करेगा, सुनेगा एंड उसको पॉजिटिवली लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको वो ये देखने की कोशिश कर रहा है किस तरीके से ये मेरी मदद कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा दोस्तों, जरूरी है कि आप अपने इंटरव्यूअर को बताएं कि आप जब भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेते हैं उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं। क्योंकि अगर आपने ध्यानपूर्वक सुना नहीं है, समझा नहीं है, तो आप उसे सही से प्रोसेस नहीं कर पाएंगे और फिर उस पर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे और उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने आंसर में बोल सकते हैं कि सर मैं अपने किसी भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को जो मुझे मिलता है उसे ध्यानपूर्वक सुनता हूं, बिना रोके टोके सवाल पूछता हूं जो भी मुझे फीडबैक दे रहा है, ये समझने के लिए कि अगर मुझे कुछ क्लैरिफाई करना है तो उसके लिए सवाल भी पूछता हूं, और उन सवालों के साथ मैं उस फीडबैक को, उस क्रिटिसिज्म को लेकर जाता हूं, उसको रिफ्लेक्ट करता हूं, उसको टाइम देता हूं समझने के लिए कि ये क्या था और इसको किस तरीके से अपने रूटीन में मैं इसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं। अगर मुझे कोई चैलेंज आता है, बाय चांस अगर मुझे कोई चैलेंज आता है, तो मैं उससे अपने सीनियर्स से बात करके उसे क्लैरिफाई करता हूं और कैसे उसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं उसे देखने की कोशिश करता हूं, राइट। तो आप ये जब आप इंक्लूड करेंगे अपने आंसर में तो आपका आंसर एक इंपैक्टफुल आंसर बन सकता है। तीसरा दोस्तों, ध्यान रखें कोई एग्जाम्पल साथ में जरूर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि सर अभी हाल फिलहाल में ही मुझे एक फीडबैक मिला, मेरे काम पर मेरे एक सीनियर ने दिया कि मैं टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, एंड बिकॉज ऑफ विच मेरा काम बहुत लैक कर रहा है, पीछे जा रहा है और मैं डेडलाइंस मीट नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने मुझे कुछ टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड टूल्स भी बताए, उन्होंने ध्यान से सुना भी, बल्कि अपने आप को मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी एनरोल किया हुआ है। उसके बाद मैंने उन टेक्निक्स को यूज किया, उनको इनकॉर्पोरेट किया, रिफ्लेक्ट किया। जहां चैलेंज आया मैं वापस से उन सीनियर के पास गया, बताया कि जब इसको मैं इंप्लीमेंट कर रहा था तो मुझे ये चैलेंज आ रहा था। उन्होंने मुझे उसका सोल्यूशन बताया, उस पर मैंने जब दोबारा काम किया तो वो हो गया। और मैं देख रहा हूं सर इससे मेरे को बहुत इम्पैक्ट मिला, और इम्पैक्ट सिर्फ मेरे प्रोफेशनल लाइफ में नहीं बल्कि मेरी पर्सनल लाइफ में भी वो इम्पैक्ट देखने को मुझे मिल रहा है। सो इट मीन्स इट्स अ विन विन थिंग। पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर दिखाएं थ्रू आउट, कि
जब भी मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलता है, मैं दूसरे को कभी ये फील नहीं होने देता हूं कि मैं आपके बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहा हूं। मेरा रिफ्लेक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, बल्कि मैं थैंक यू बोलता हूं। थैंक यू फॉर दिस फीडबैक, कि आपने मुझे ये फीडबैक दिया, और इस फीडबैक से हो सकता है मेरे अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट आए। अगर कोई चैलेंज मुझे आएगा तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा, प्लीज मुझे तब भी गाइड करिएगा आप। विच ऑल्सो हेल्प्स द पर्सन हु इज गिविंग द फीडबैक एन इनकरेजमेंट। वो उसको भी इंकरेजमेंट मिलता है कि वो आपको आगे भी इस तरीके के फीडबैक दे पाए, क्योंकि आप रिसेप्टिव हो, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको अगर सवाल पूछा जाए तो आप कैसे आंसर बना सकते हैं। बट एक बार मैं आपको एक सैंपल आंसर देता हूं, उसको देखने के बाद आप अपना सैंपल आंसर बनाकर मुझे भेजिएगा। अगर मान लीजिए मुझसे ये सवाल पूछा जाता है तो सबसे पहले तो मैं उनको बोलूंगा थैंक यू, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने ये सवाल पूछा। एक्चुअली अभी हाल फिलहाल में ही ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे लिए बहुत रिलेटेबल है। तो सबसे पहले तो देखिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं उसे पॉजिटिवली लूं। तो मैं तो जब भी मुझे कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलता है तो मैं बहुत पॉजिटिवली उसको रिसीव करता हूं, उसको समझने की ये कोशिश करता हूं कि किस तरीके से मैं इसको यूज करके, एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको यूज करके कैसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकता हूं और अपने काम को प्रोडक्टिव बना सकता हूं, अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, सेल्फ ग्रोथ कैसे कर सकता हूं। मेरे लिए तो वो अपॉर्चुनिटी है सर, वो मेरे लिए कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि किसी ने अगर मुझे मेरे अंदर कुछ देखा है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है तो मेरे लिए तो वैल्यू ऐड है। तो सर मैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखता हूं। दूसरा सर, मैं जब भी मुझे इस तरीके का कोई भी फीडबैक, कोई भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलता है, मैं ध्यानपूर्वक सुनता हूं। मैं रिटेलिएट नहीं करता, मैं रिएक्ट नहीं करता सर, मैं ध्यानपूर्वक सुनता हूं, समझता हूं, मैं सवाल पूछता हूं जहां मुझे डाउट होता है, बट क्वेश्चन नहीं करता हूं उनको, उनके इंटेंशन पे क्वेश्चन नहीं करता, उनको समझने की कोशिश करता हूं, सवाल पूछता हूं, और सवाल पूछने के बाद वापस जाता हूं और उसे मैं रिफ्लेक्ट करता हूं किस तरीके से इसको मैं अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करता हूं। तो सर मैं फीडबैक को अच्छे से प्रोसेस करता हूं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि किसी ने मुझे फीडबैक दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा और मुझे उस पर काम करना चाहिए, राइट। अभी हाल ही फिलहाल में सर ऐसा हुआ सर, मैं अपने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और काम करते हुए मैं अपने डेडलाइंस मीट नहीं कर पाया, तो मेरे मैनेजर ने मुझे फीडबैक दिया कि बिकॉज ऑफ few things that I am missing and I'm not able to manage my time well, मैंने अपने डेडलाइंस नहीं मीट कर पाया। तो उन्होंने मुझे कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स भी बताए। उन टेक्निक्स को जब मैंने यूज किया तो मैंने देखा कि बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, और इंप्रूवमेंट सर मेरे सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, मेरे पर्सनल लाइफ में भी हुआ है। एंड आई वॉज वेरी थैंकफुल टू हिम। आई वेंट बैक, जब भी मुझे चैलेंज आया तो भी मैंने पूछा, एंड देन आफ्टर द थिंग वॉज डन एंड मैं अच्छा कर पा रहा था, आई वेंट बैक एंड थैंक देम अगेन कि सर आपने मुझे फीडबैक दिया था और उसकी वजह से मेरा काम सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी काफी इंप्रूव हो गया है, मेरा टाइम मैनेजमेंट बेटर हो गया है सर। तो सर मैं तो बहुत पॉजिटिवली रिसीव करता हूँ सर फीडबैक को, क्योंकि सर देखिए अभी तक भी हम बचपन से भी अभी तक यहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत सारे ऐसे फीडबैक मिले हैं। अगर उन सब फीडबैक को नेगेटिवली हम रिएक्ट करते तो शायद यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। तो सर मेरा तो मानना यही है सर, एंड दैट वुड बी अ गुड आंसर। तो दोस्तों आपको यह आंसर कैसा लगा? आपका आंसर क्या होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आप अगर इसका आंसर देंगे तो क्या देंगे। मैं आपको बताऊंगा, आपकी सिचुएशन मुझे बताइएगा, आप किस रोल पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किस तरीके के कंपनी में जा रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा और हेल्प कर पाऊंगा कि कैसे आप इसका एक सैंपल आंसर क्रिएट कर सकते हैं। मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिए, इस पर कमेंट करिए और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना मत भूलिएगा। अजीत पणिकर ऑफिशियल अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं एक और वीडियो में अगली बार। टेक केयर, तब तक के लिए थैंक यू।